दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बिहार पीसीएल का जो एग्जाम है उसको क्रैक कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए और कैसे एग्जाम को हम आसानी से क्रैक करें। आइए देखते हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसमें जो वैकेंसी आई थी अब एग्जाम डेट घोषित भी हो चुका है। अब इसको क्रैक करने की स्ट्रेटजी है। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो टेक्निकल पोर्शन है, टेक्निकल पोर्शन जो है ये स्कोरिंग है। यहाँ से नंबर आसानी से हम गेन कर सकते हैं और प्लस जो नॉन टेक्निकल है ये भी है। नॉन टेक्निकल क्लियर। तो हम अभी तक सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। किसी भी यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी क्लास के माध्यम से जो भी बच्चे बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे थे वो कोर्स को तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे। अब उनको करना है क्विक रिवीजन। रिवीजन के साथ स्मार्ट तरीके से करना है। किस तरीके से हमें एग्जाम में पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से टाइमिंग को बाइंड करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको करना होगा प्रैक्टिस। इसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस। क्या करना होगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करिए। टेक्निकल नॉन टेक्निकल यानी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको उठाइए और एक किनारे से शुरू करिए, टाइम को बांध में रखते हुए कि हमें इतने घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। तो उतने घंटे में आप लक्ष्य को निर्धारित करिए, टारगेट को निर्धारित करिए, ठीक उसी लक्ष्य के मुताबिक आप प्रैक्टिस सेट हल करिए। आपको ये जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस सेट में आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व किया, कितना 50% किया या 60% किया या 70% किया, जो भी किया आप टाइम को बांध में रखते हुए आप प्रैक्टिस सेट को हल करिए। अलार्म लगा लीजिए कि ये टाइमिंग से इस टाइम तक हमें इस पेपर को सॉल्व करना है। पेपर को सॉल्व करिए। हो सकता है कि आपने 50% ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हो, 60% अटेम्प्ट कर पाए हो सकता है 40% ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हो। तो उससे भयभीत नहीं होना है। हमें उसी प्रैक्टिस को लगातार बनाए रखना है। पहले अटेम्प्ट में मान लीजिए हमने 50% अटेम्प्ट कर लिया, जिसमें हमारे 30% सही हुए और 20% गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो पोर्शन गलत हुआ उसको स्ट्रांग करिए और फिर लगिए, फिर अगले अटेम्प्ट को करिए। हो सकता है 60 तक पहुंच जाए, हो सकता है 55 तक पहुंच जाए। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करते रहिए और आपका इंप्रूवमेंट पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी रेलवे में देखा गया कि रेलवे में बच्चे क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं आसान होते हैं या पहले क्वेश्चन आसान होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो एग्जाम हॉल में जो पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन को देखना अनिवार्य है। आप अगर सारे क्वेश्चन को देख पाते हैं तो आपका 5% नंबर तो वैसे ही मार्क बढ़ जाता है। 5% मार्क वैसे ही ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आप जो देख नहीं पाते हैं वो मोस्टली इजी होते हैं। कहते हैं ना बच्चे, हमारा ये लास्ट वाला पोर्शन छूट गया तो बाद में पता चलता है जब आंसर की आती है या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं, वो इतना आसान क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो अक्सर ये सुनने में आता है। तो इस तरीके से आप इससे बचिए और ये प्रैक्टिस के माध्यम से ही आप इसको दूर कर पाएंगे, अन्यथा ये दूर होगा नहीं। आप प्रैक्टिस करिए, टाइम को माइंड में रखते हुए सॉल्व करिए, 20% करिए, 30% करिए, धीरे धीरे परसेंटेज को बढ़ाइए। तो जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक दिन ऐसा मौका मिलेगा या ऐसा फीलिंग आएगा कि हाँ यार, मेरा तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जा रहा है।